हेलो नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमें टिकटॉक पे देख रहे हैं तो टिकटॉक के प्रोफाइल पेज पे यूट्यूब का लिंक है, उस लिंक को दबाएं तो बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव है उसका यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। वहाँ जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। आज दो छोटी छोटी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आया हूं और एक में महरंग बलोच का इंटरव्यू किया जा रहा है। आप देखें महरंग बलोच के आंसू। उस हॉस्पिटल में आई तो वो अपने प्यारों की तस्वीरें लेकर आई थी। उन्हें तब भी यकीन नहीं था कि जो लाशें फेंकी गई हैं, जिनको ड्रिल किया गया था, जिनकी आंखें निकाली गई थी, वो लाशें उनके बच्चों के हैं। और फिर एक गैर इंसानी अमल ये था कि वहाँ एक फॉर्म था जिस पे ये लिखा था कि आप ये एक्सेप्ट करें कि आपका बेटा लापता नहीं था, आपका बेटा दहशतगर्द था। हालांकि उनके बेटे की लापता होने की गवाही सिर्फ बलोच नहीं, पूरे इस्लामाबाद देख रहा है। जो बंदे वहाँ आए उन्होंने उन औरतों को देखा कि वो वहाँ मौजूद थे। अगर वो वहाँ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि हमारे बेटे लापता है, तो वो किस शर्त पे आपने उसको दहशतगर्द करार दे दिया। मैं इस तकलीफ को बयान नहीं कर सकती, लेकिन एक चीज मैंने देखी, जब इन माओं को ये कहा गया कि हम ये लाशें नहीं देंगे, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपने बेटों की लाशें इस शर्त पर नहीं लेकर जाएंगे कि आप इनकी लाशों को भी इंसाफ ना दें। हम गवाह हैं कि आप 40-40 गाड़ियां लेकर आए, आपने हमारे बेटे को गर्दन से पकड़ा, उसे मारा और उसे घसीटते हुए लेकर गए। हम अब कैसे, आपने तो उसे इंसाफ नहीं दिया, लेकिन मैं एक माँ होकर कैसे उसको इसके साथ नाइंसाफी कर सकती हूँ। और उन माओं ने, जब हमने ये कहा कि ये लाशें नहीं देंगे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपने हमारे बेटे नहीं दिए, ये लाशें आपको काम आएंगी। तो हम ये रियासत से कहना चाहते हैं कि ये लाशें भी वो रख ले, हमें ये भी नहीं चाहिए। अब आपको दिखाता हूं दूसरी वीडियो जिसमें एक बलोच शर्मचार बता रहा है कि बलोचों ने हथियार क्यों उठाए। देखिए। हमने ये बंदूक शौक से नहीं उठाया। आज हम लड़ रहे हैं, ये कोई मुहिम जुई नहीं है। हम वो बंदूक के शौकीक है, या बहुत जगह ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बलोच मिजाजी जंगजुआना है। ऐसी कोई बात नहीं है। तारीख उठा के देखे, आज से 70 साल पहले जब पाकिस्तान दाखिल हुआ बलूचिस्तान में, तो उनके हाथ में क्या था? क्या उनके हाथ में दस्तावेज़ात थे? उनके हाथ में कोई मुआहदा था? उनके हाथ में कोई फलाई मंसूबे थे? वो कोई अच्छे बेहतर हमसाए वाले ताल्लुकात रखना चाहते थे? मेरा ख्याल ऐसा कुछ नहीं था। जब वो दाखिल हुए तो तोप, टैंक और बंदूकें उनके हाथ में थे। वो कालात पे हमलावर हुए। उस हमले में उनके साथ चालबाजियाँ थे, कुछ हमारे गद्दार लोग थे और उनकी जो है साजिशें थी। उसके बावजूद भी मज़ाहमत हुआ उनके ख़िलाफ़। कलात पे हमला हुआ, बमबारी हुआ, उसके बाद ज़हरी पे हमला हुआ, काहान पे हमला हुआ। आज बलोच के एक एक गांव पे हमला हो रहा है। तो आज ये हालत हम पे मुसल्लत की गई है और इसी हालत के हवाले से हम जो जदोजहद कर रहे हैं। जब आपके सामने वाले के हाथ में बंदूक हो, आप पूल नहीं उठा सकते। आप बिल्कुल पूल उठा के उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। ये बंदूक उन्होंने उठाया है, तोप जहाज उनके पास है। हम तो अपनी दिफा कर रहे हैं, हम अपनी सरजमीन और कौम का दिफा कर रहे हैं और इस दिफा के लिए हम इस अज़म का अदा करते हैं कि हम आखिरियत तक जाने के लिए तैयार हैं। ये सरजमीन बलूचों की है, हज़ारों साल से ये हमारी सरजमीन है, इसके वसाइल हमारे हैं, इस पे फैसला करने का इख्तियार हक हमारा है। साजिशों के ज़रिए, गद्दारों के ज़रिए, चालबाजियों के ज़रिए, बंदूक के ज़ोर पे कोई इसे हासिल नहीं कर सकता और कोई नहीं ले जा सकता, मुकम्मल नहीं कर सकता अपना कब्ज़ा। कुछ शायद लूट के ले जाए हमारी कमज़ोरियों की वजह से, हमारी खामियों की वजह से, मगर आराम से और इत्मीनान से मालिक बन के वो यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकता। ये एक वाज़ेह पैगाम हम दे रहे हैं। आपने दोनों वीडियोस देखी हैं, इनके बारे में आपके क्या तासुरात हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।